वेलकम बैक टू अर्बन मोगली गाइस। आ चुके एक छोटी सी वीडियो के साथ। मेरे राइट हैंड साइड में एक माशा है। इन वीडियो को देखिए और बताइए, फिर मैं अपना व्यू दूंगा इस चीज़ के ऊपर। आप देख सकते हैं भाई साहब बोलना क्या चाह रही है। भाई साहब ये बोलना चाह रही है, ये कछुए को मैंने 7 साल पाला है, इसको अब मैं छोड़ना चाह रहा हूँ गंगा जी में। ये कछुआ है फ्लोरिडा का, मतलब हमारे इंडिया का है ही नहीं कछुआ। और ये हमारे इंडियन जो स्पीशीज है, टर्टल की स्पीशीज जैसे फ्लैप शेल टर्टल, सॉफ्ट शेल टर्टल्स और मेनी मोर, बहुत रेयर स्पीशी फिशेस की वे लोग खाते हैं। लेकिन ना ये हमारे जो बायोडाइवर जो हमारा सिस्टम है ना, सिस्टम को पूरा हिला के रख दे रहा है। बिकॉज ये स्पीशीज है फ्लोरिडा की, वो भी ये यहाँ पे हमारे इन्वेसिव कहलाएगी। इन्वेसिव मतलब बाहर से आई हुई प्रजाति जो हमारे इंडिया के अंदर डिस्ट्रक्शन फैला रहा है। जो मुझे लगता है एक था सकर कैट मतलब जो प्लेको कैट, जो कैटफिश होती है, वो भी उसने भी बहुत खतरनाक बवाल मचा रखा है हमारे इंडियन रिवर्स एंड कैनाल्स के अंदर। बिकॉज ये बहुत तेजी से फैल रहे हैं। और जो रेडियल स्लाइडर है, दूसरा प्रॉब्लम आने वाला है। बिकॉज ये मतलब जो फ्लोरिडा में भी ये इन्वेसिव स्पीशीज कहलाती है और इंडिया में भी कुछ दिनों में कहलाने वाली है, इन कुछ लोगों के चक्कर में। जो ऊपर देख सकते हैं भाई साहब सोच रहे हैं बहुत अच्छा काम करूंगा, पुण्य है, ये अपना फैमिली बनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि फैमिली बनाएंगे, उल्टा जो हमारे इंडियन स्पीशीज है उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो गाइस प्लीज, रेडियल स्लाइडर्स कोई भी टर्टल जिसके बारे में थोड़ा पढ़िए पहले, कौन सी स्पीशीज है। इंडियन स्पीशीज होती है तब छोड़िए, आपको घर में पालने को हक। गाइस ये बताने चाह रहे हैं कि जो ये टर्टल प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है। गाइस ये टर्टल जो फ्लोरिडा और यूनाइटेड स्टेट्स का टर्टल है, ये हमारे इंडियन जो स्पीशीज के अंडे होते हैं ना, मछलियों के बहुत रेयर स्पीशीज की मछलियों के अंडे खा जाएगा, कछुए के अंडे खा जाएगा। जो कछुए पानी के अंदर रहते हैं उनकी बॉडी, हमारे इंडियन जो स्पीशीज है सॉफ्ट शेल टर्टल जो एंडेंजर स्पीशी आई थिंक सो, उसके फाड़ देगा एकदम, क्योंकि इसकी बॉडी है हार्ड शेल की। और गाइस ये जो टर्टल्स है ना, बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। अराउंड 1 से 1.5 साल में ना ये अडल्ट साइज में हो जाता है, लाइक इतने बड़े बड़े। और जो हमारे इंडियन स्पीशीज को ना टाइम लग जाता है, अराउंड 10 से 5 साल लग जाता है ग्रो होने में इतना बड़ा। ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी फैलते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। एक बार में 30-40 अंडे वो टर्टल से बड़े होते हैं ना। सारी फिशेस के अंडों को, बर्ड्स के अंडों को, इतने रेयर बर्ड्स को मार देते हैं ये लोग। हमारे इंडियन स्पीशीज के जो टर्टल्स होते हैं ना, वो बर्ड्स पे बहुत रेयरली अटैक करते हैं। बट जो ये स्पीशीज है द रेडियल स्लाइडर, अमेरिका में भी ना इसको पेट ट्रेड में बहुत ज़्यादा फेमस था। बट द थिंग इज दैट इसको ना लोग साइज इतना बड़ा हो जाता है ना कि इसको लोग ना अपने लेक्स एंड पॉन्ड्स में रिलीज कर देते हैं, फिर ये हो जाते हैं इन्वेसिव। तो गाइस कुछ लोग जो हमारे इंडिया के भी हैं जो पेट लाते हैं, पालते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि इनको तालाब में छोड़ देंगे तो हमें वो मिलेगा, मतलब पुण्य मिलेगा। पुण्य नहीं मिलेगा गाइस, ये और ज़्यादा जानवरों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मारेंगे। बिकॉज जो बर्ड्स की स्पीशीज तालाब के किनारे, नदी के किनारों में अंडे देती है, ये उन पर सीधा डायरेक्ट अटैक करते हैं। तो बहुत बर्ड की स्पीशीज इनके चक्कर में इफेक्ट पड़ी है। इंडिया के अराउंड ये आई थिंक सो गंगा में भी इसका अच्छा खासा नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारी यमुना के अंदर भी, जो दिल्ली के पास यमुना जी में भी अच्छे खासे नंबर्स है। हमारे यहाँ पे कुछ पॉन्ड्स हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अच्छे खासे नंबर्स में बढ़ रहे हैं। ये पहले 30 देख क्या था, अराउंड अभी 150 हो गए वहाँ पे, बहुत जल्दी तरीके से बढ़ते। तो प्लीज़ इनको हमारे इंडियन रिवर्स एंड पॉन्ड में मत छोड़िए, जिससे कि ये इन्वेसिव ना हो जाए। प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बिकॉज ये हमारी जो नेटिव वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट कर रही है बहुत बुरी तरीके से। और लोग ये नहीं समझ, लोग जस्ट ये सोच रहे हैं हम इनको छोड़ देंगे तो ये अपना फैमिली शुरू करेगा। अरे भाई साहब, वो फैमिली नहीं शुरू करेगा, वो सबको खा जाएगा। तो गाइस प्लीज अपने सूझबूझ का आप लोग यूज़ कीजिए। और ये जो विदेशी जानवर है इनको आप प्लीज़ हमारे जो इंडियन एनवायरनमेंट में ना रिलीज़ कीजिए। बिकॉज ये हमारे इंडियन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आतंक का संकेत है। बिकॉज सारे के सारे जो जानवर हैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और जो हमारे इंडियन स्पीशीज़ है उनको बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है कि इनसे बचना पड़ रहा है। बिकॉज ये नहीं तो उनको पकड़ लेते। गाइस एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सेम इसी टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे मेरे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, चेक कर लेना। बिकॉज मेरे खुद के पास अराउंड 23 ईयर्स से लाइक दिस मच बिग साइज के मेरे पास 2 कछुए हैं, और सेम रेडियल स्लाइडर स्पीशीज़ के। मैं भी हो सकता था, मैं भी छोड़ सकता था, बट मुझे पता है इनके को एंड कॉन्सिस की ये हमारे जो एनवायरनमेंट को कितना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कितना बुरा हो सकता है हमारे लिए। तो प्लीज़ गाइस, थोड़ा बाहर की कुछ भी विदेशी स्पीशीज़ है उसको हमारे इंडियन एनवायरनमेंट में ना छोड़े, जिससे कि कोई और दुर्घटना ना घटे, जिससे कि जानवरों को और प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। बिकॉज हमारे चक्कर में वैसे ही एनिमल्स बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो और ना करनी पड़े। तो पीस आउट एंड ठीक से जानवरों का हेल्प कीजिए और अर्बन मोगली को सब्सक्राइब कीजिए।